नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों एक और नवीनतम सूचना मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें दोस्तों आज बात करने वाले बीएसटीसी 2023 से संबंधित। दोस्तों कई स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन था कि अधिकतम आयु सीमा बीएसटीसी 2023 में दोस्तों कितनी रहने वाली है। मतलब दोस्तों जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बीएसटीसी 2023 में एडमिशन लेने वाले, कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी दोस्तों अधिकतम आयु सीमा या कह सकते हैं काफी आयु हो गई है। उन कैंडिडेट का एक क्वेश्चन था दोस्तों कि अधिकतम आयु सीमा कितनी रह सकती है दोस्तों बीएसटीसी में जब हम एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। तो इसी डाउट को, इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। तो दोस्तों नवीनतम और जो प्रामाणिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम एकेडमी से जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले और बेल आइकन को दोस्तों दबा ले, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके दोस्तों। तो टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप जाके दोस्तों उनको ज्वाइन कर सकते हो। आज बात कर रहे हैं दोस्तों बीएसटीसी 2023 से संबंधित और एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि अधिकतम आयु सीमा कितनी रह सकती है। दोस्तों जो भी कैंडिडेट यहाँ पे बीएसटीसी करने के इच्छुक हैं, दोस्तों पहले बताते हैं कि बीएसटीसी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, जो अध्यापक लेवल 1 दोस्तों यहाँ पे अध्यापक लेवल 1 या कह सकते हैं कि दोस्तों कक्षा 1 से 5 तक के जो अध्यापक होते हैं, उनको जो बच्चे होते हैं कक्षा 1 से 5 तक के, उनको पढ़ाने के लिए जो दोस्तों अध्यापक होते हैं उनके लिए जो योग्यता रखी गई है बीएसटीसी की है दोस्तों, या उसको प्री डीएलएड भी बोल देते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं उसी में, तो अधिकतम आयु सीमा क्या रख सकती है, कितनी आयु तक की कैंडिडेट यहाँ पे बीएसटीसी कर सकते हैं और दोस्तों शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पे भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बीएसटीसी हेतु कितनी उम्र होनी चाहिए। आधिकारिक सूचना के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करने वाले कंप्लीट। तो ये देख लेते हैं दोस्तों बीएसटीसी 2023 मतलब प्री डीएलएड जो दोस्तों जो एग्जामिनेशन होता है उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिखाई देता है। सामान्य निर्देश दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, और फिर एज रिलैक्सेशन मतलब आयु में छूट कितनी मिलती है वो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, कितनी आयु में छूट मिलने वाली है। तो यहाँ पे कंप्लीट आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन था जो दोस्तों यहाँ पे 10/7/2023 तक और 30/7/2023 तक फॉर्म भरे गए थे। और इसका दोस्तों यहाँ पे एग्जाम की बात कर लेते हैं तो 28 अगस्त 2023 को यहाँ पे दोस्तों बीएसटीसी या पंजीकरण शिक्षा विभाग के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है दोस्तों। इसका रिजल्ट भी वर्तमान में जारी किया जा चुका है दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पे बात करते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया भी दोस्तों, यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया भी यहाँ पे पूर्ण हो चुकी है। और बात करते हैं दोस्तों अभी फर्स्ट अलॉटमेंट यहाँ पे लिस्ट जारी होने वाली है दोस्तों, लगभग इसी वीक में फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी दोस्तों। और जिन कैंडिडेटों ने दोस्तों यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया और जो अलॉटमेंट लिस्ट दोस्तों यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो दोस्तों लगभग एक वीक में यहाँ पे अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी। योग्यता का आपने यहाँ पे देख लिया, जनरल कैंडिडेट के लिए 50 वर्ष, जो रिजर्वेशन कैंडिडेट है उनके लिए 45% और दोस्तों अब जो दिव्यांग है उनके लिए भी यहाँ पे 45% का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों। और अब बात करें हम दोस्तों, हमारा टॉपिक है आयु सीमा के रिगार्डिंग। तो यहाँ देखते हैं कि आवेदक की आयु 1 जुलाई 2023 को, मतलब दोस्तों यहाँ पे 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई की बात हो रही है यहाँ पे, 1 जुलाई 2023 को कितनी आयु होनी चाहिए, 28 वर्ष का होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन। ये तो दोस्तों मुख्य रूप से 28 जो एज दे रखी है वो जनरल सामान्य जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे दे रखी है, लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे बात कर लेते हैं ओबीसी हो गया, एससी एसटी के कैंडिडेट हो गए, साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन, साथ ही साथ बात कर लेते हैं जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, ओबीसी एससी एसटी की महिलाएं हैं, उनको दोस्तों उनको भी कितना, मेल और फीमेल को दोनों अलग अलग यहाँ पे रिजर्वेशन प्रदान किया गया, या कह सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन दोस्तों यहाँ पे प्रदान किया गया है। तो क्या एज रिलैक्सेशन होने वाला कंप्लीट यहाँ पे हम देखने वाले। तो आवेदक की आयु 1 जुलाई 2023 को 28 वर्ष से अधिक ना हो, विधवा, तलाकशुदा और जो परित्यक्ता महिला है उनको यहाँ पे आयु सीमा में दोस्तों यहाँ पे कोई बंधन नहीं है दोस्तों, मतलब इनके लिए आयु सीमा का कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। कभी भी दोस्तों यहाँ पे बीएसटीसी ये कर सकते हैं, जिनमें विधवा महिला होगी, तलाकशुदा महिला होगी और जो परित्यक्ता महिला होगी, उनके लिए दोस्तों यहाँ पे आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। इसी के साथ साथ बात करते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की जो कि महिलाओं के यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे निर्धारित जो प्रावधान और नियमों के अनुसार यहाँ पे आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी दोस्तों। कहा गया कि अधिकतम दोस्तों यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा की बात कर लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों 28 वर्ष लिखी गई है। सामान्य श्रेणी में दोस्तों यहाँ पे सामान्य श्रेणी में 28 वर्ष है। लेकिन एज रिलैक्सेशन किनको प्रदान किया गया दोस्तों, जैसे विधवा महिला होगी, विधवा महिला को दोस्तों
साथ ही परित्यक्ता महिला होगी और दोस्तों तलाकशुदा महिला, ये दोस्तों कभी भी मतलब अपने जीवन काल में कभी तक भी दोस्तों यहाँ पे बीएसटीसी चाहिए वो 40 की उम्र की हो जाए, चाहिए वो दोस्तों 45 वर्ष की उम्र की हो जाए, तभी भी बीएसटीसी, या दोस्तों 50 वर्ष की उम्र की हो जाए तभी बीएसटीसी कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एससी एसटी के कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पे, साथ ही पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट, अति पिछड़ा वर्ग के, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के जो मेल कैंडिडेट है, उसी के साथ साथ इन जो कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको भी राज्य सरकार के अनुसार दोस्तों यहाँ पे जो निर्धारित प्रावधान है उनके अनुसार यहाँ पे आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। मतलब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो एससी एसटी का कैंडिडेट हो, चाहे वो एससी का कैंडिडेट हो, चाहे एसटी का कैंडिडेट हो, चाहे दोस्तों वो ओबीसी का कैंडिडेट हो, चाहे एमबीसी का कैंडिडेट हो, और चाहिए दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट हो, उनको दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष की यहाँ पे आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की गई दोस्तों। मतलब दोस्तों बात कर लेते हैं इन जो कैटेगरियों में दोस्तों कैंडिडेट है वो 33 वर्ष तक, 28 और 5 दोस्तों यहाँ पे काउंट करेंगे तो 33 वर्ष, मतलब अधिकतम आयु सीमा इनकी, अधिकतम आयु सीमा इनकी क्या हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे, अधिकतम आयु सीमा की बात कर लेते हैं यहाँ पे 33, मतलब 33 साल का जो कैंडिडेट है वो भी दोस्तों यहाँ पे बीएसटीसी कर सकता है। अधिकतम आयु सीमा दोस्तों मतलब उसकी दोस्तों 1 जुलाई के 2023 को, मतलब 1 जुलाई 2023 को यहाँ पे दोस्तों 30 वर्ष, मतलब 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए दोस्तों। सामान्य श्रेणी की बात कर लेते हैं तो 28 वर्ष होगी, लेकिन दोस्तों रिजर्व जो कैटेगरी है उनके लिए 5 वर्ष की यहाँ पे शिथिलता प्रदान की गई, इसी आधार पे यहाँ पे 33 वर्ष हो जाती है दोस्तों। इस बार का 2023 का अभी तक जो बीएसटीसी या पंजीकृत शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों प्री बीएलएड जो डीएलएड एग्जामिनेशन 2022 का ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। अभी अपडेट कर दिया जाएगा बीएसटीसी की जो, या कह सकते हैं कि प्री डीएलएड की जो साइट है उस पे ये इस प्रकार का 2023 का नोटिफिकेशन भी अपडेट कर दिया जाएगा। 2022 के रिगार्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दोस्तों, ये मुख्य मतलब ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया ये नोटिफिकेशन है। आप देख सकते हो प्री डीएलएड की जो 2022 वाली वेबसाइट है वहां पे एज रिलैक्सेशन से संबंधित ये दोस्तों नोटिफिकेशन वहां पे जारी किया गया है। अब बात करते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे दोस्तों 28 वर्ष की आयु सीमा थी दोस्तों, 28 वर्ष की यहाँ पे आयु सीमा थी। इनको पुरुष वर्ग को कोई यहाँ पे छूट प्रदान नहीं की गई, महिला को दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष की यहाँ पे छूट प्रदान की गई। इसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट, पुरुष की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, या कह सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की सभी कैटेगरियों में यहाँ पे शिथिलता प्रदान की गई या छूट प्रदान की गई, जबकि महिला कैंडिडेट को यहाँ पे दोस्तों 10 वर्ष की इन कैटेगरियों में छूट प्रदान की गई, जबकि सामान्य वर्ग की महिला को यहाँ पे 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे दिव्यांग होने पर अपनी कैटेगरी के अतिरिक्त यहाँ पे 5 वर्ष की दोस्तों यहाँ पे दिव्यांग जो कैंडिडेट है, चाहे वो एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, चाहे जनरल कैंडिडेट कैटेगरी का कैंडिडेट हो, उनको दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष की अपनी कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष की छूट यहाँ पे प्रदान की। जैसे दोस्तों यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी का जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनको 5 वर्ष की छूट तो ओबीसी कैटेगरी में है ही, इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट यहाँ पे उसको मिल जाएगी, या टोटल यहाँ पे 10 वर्ष की यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट का जो दिव्यांग जो है उनको यहाँ पे 10 वर्ष की यहाँ पे छूट हो जाएगी। इसी के साथ साथ जैसे बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट का है या एसटी कैंडिडेट का है, तो यहाँ पे दोस्तों उनको अपनी कैटेगरी में 5 वर्ष की और शिथिलता प्रदान की जाएगी, जिस कारण से यहाँ पे 10 वर्ष दोस्तों यहाँ पे टोटल छूट मिला के यहाँ पे 10 वर्ष हो जाती है, जो यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन का यहाँ पे क्राइटेरिया मैंने आपको बताया दोस्तों। तो 2023 में भी दोस्तों लगभग यही क्राइटेरिया रहने वाला है। 2023 का नोटिफिकेशन अभी प्री डीएलएड की वेबसाइट पर जारी नहीं किया गया। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी होती है उसी के साथ साथ यहाँ पे ये एज रिलैक्सेशन का भी जो नोटिफिकेशन है वो डाल दिया जाएगा। साथ ही जो एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे 50 वर्ष की यहाँ पे रखी गई। अधिकतम आयु सीमा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 50 वर्ष रखी गई दोस्तों। ये एज का क्राइटेरिया था कंप्लीट दोस्तों, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले जो अगले वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। यदि दोस्तों नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप जाके दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से नोट्स और अन्य प्रकार के जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।